10 से 12 बैच इसी बैच में पढ़ा करते थे आप, और आपने पूरे झारखंड राज्य में 24वीं रैंक लाया है। ये बहुत गर्व की बात। हम लोग जब आप लोग हर परीक्षा में टॉप करेंगे तो हम लोग समझेंगे कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। और 2022 की भर्ती में हम लोग कल्पना भी कर रहे हैं कि आप लोग मेहनत करिए और अच्छा रैंक लाइए। MA BEd आप हैं। इसके पूर्व 21 में भी आपने परीक्षा दिया था, क्योंकि शायद आपने 21 को घर से दिए होंगे, लेकिन आपके सामने 2022 की भर्ती थी, लेकिन आपने बीच में एक भर्ती आ गई झारखंड से, उसमें आपका चयन हो गया। तो आज आपने काफ़ी कुछ महीनों सेवा करके भी आए हैं, विद्यालय में भी काफ़ी वहाँ भी आपने पढ़ाया है बच्चों को, तो उसका भी अनुभव हम लोग जानेंगे कैसा महसूस होता है, और जब क्लास में जाते हैं कैसा महसूस होता है, हम लोग का वैल्यू कितना अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग वो महसूस पहले सुने रहेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले आप आते हम लोग सुनेंगे, क्योंकि संघर्ष आपका भी रहा है, और सबसे अच्छी बात है आप बहुत अच्छा गीत भी प्रस्तुत करते हैं, तो कुछ नहीं कुछ ज़रूर सुना जाएगा। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतनी व्यस्त होकर के छुट्टियां लेके आए होंगे, और बहुत दूर से हैं आप हैं, शाहजहाँपुर ही नहीं है और झारखंड भी यहाँ नहीं है, उत्तर प्रदेश के होने पर दूसरे राज्य में नौकरी की। तो इसमें प्रवक्ता है, आप अपनी बात जो है बताएंगे कैसा लग रहा है सब चीज़ें। सबसे पहले मैं गुरुजी को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी वजह से आज मुझे इस मंच पे चढ़ने का अवसर मिला, और इस मुकाम तक पहुँचने में अगर हमारे सपने को किसी ने सच कर दिखाया है तो उसमें गुरुजी का बहुत ही ज़्यादा सहयोग है। गुरुजी की कृपा से ही हम आज प्रवक्ता कहलाने के योग्य हो चुके हैं। इसलिए सुंदर करता हूँ। साथ ही साथ आप सभी लोगों को भी अग्रिम नववर्ष की शुभकामनाएं हमारी तरफ से, गुरुजी को भी नववर्ष की बधाई, और साथ ही साथ ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ मैं कि आने वाले समय में हमारा निरंतर परिवार और ज़्यादा फले फूले और ज़्यादा नौकरियाँ घर घर पहुँचें, और साथ ही ईश्वर गुरुजी को दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कर सके, ताकि उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु सबको मिले रहेगी तो हम आप तो टीचर बन ही जाएंगे, साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे भी शायद टीचर बन जाएंगे सर के मार्गदर्शन में होते हुए। और जहां तक रही संघर्ष की बात, तो मैंने 2008 में BEd कर लिया था। 2008 में BEd करने के बाद पढ़ाई से मेरा रास्ता भटक गया, और मैं घर जाके अपने आराम से खेती किसानी में लग गया। घर पे खेती करता रहा, करीब 10-12 साल में पढ़ाई से बहुत दूर था, पढ़ाई का किताब उठा के भी नहीं देखी। उसके बाद 2021 में हमारे छोटे भाई का सिलेक्शन हो गया TGT में, UP TGT में। तब उसने कहा कि ये खेती बाड़ी छोड़ो और तुम भी इलाहाबाद चले जाओ, और हो सकता है तुम्हारी भी नौकरी कहीं ना कहीं लग जाए। तो मेरे भी समझ में बात आ गई, और मैं सोचा चलो लगेगी तो बढ़िया, नहीं लगेगी तब भी कोई बात नहीं, खेती तो अपनी है, बाद में आके कर लेंगे, 1-2 साल इलाहाबाद में बिता के आते हैं। घर से चले थे तो सिर्फ यही सोच के चले थे कि शायद 1-2 साल एंजॉय कर लेंगे, टहलेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई लगभग छूट चुकी थी। 12 साल का टर्म बहुत ज़्यादा होता है सर। उसके बाद 2021 में चूँकि भाई ने फार्म भरा था तो उसने मेरा भी भर दिया था। परीक्षा देने गए, लेकिन पढ़ाई की नहीं थी, सिर्फ घर पे ही रह के एक किताब वही पढ़ ली थी जैसे तैसे, और जाके परीक्षा दिया है, लेकिन उसमें नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ आए तो यहाँ फिर कोचिंग सिलेक्शन की बात आई, कहाँ किस कोचिंग में आपको पढ़ना है। तो सर का यूट्यूब कभी कभी देख लिया करते थे पहले ही घर पे। मैं यहाँ आया डेमो लेने के हिसाब से ही यहाँ बैठा, तो मुझे लगा कि सर जो है नोट्स बनवाते हैं और ऑथेंटिक ही पढ़ाते हैं, बहुत कम पढ़ाते हैं। तो मुझे लगा कि वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, उतना पढ़ना हमारे बस की शायद बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम चाहते थे हमें कम मेहनत करनी पड़े और सफलता मिल जाए। मैं यहाँ आया और मेरा जुलाई या अगस्त में एडमिशन हुआ था यहाँ पे, और उसके बाद अगस्त में ही परीक्षा थी ये झारखंड की। लगभग 1 साल मैंने यहाँ पढ़ा, लेकिन सर जैसा बताते थे मैं पूरा, हालांकि उतना तो नहीं पढ़ पाता था, लेकिन पूरी कोशिश करता था कि वैसा पढ़ा जाए। और फिर कुछ समय 5-6 महीने तो मुझे ज़्यादा संघर्ष लगा, लेकिन उसके बाद फिर रूटीन में आ गए। तब हमें लगा कि अब हमारा धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, अब हमारा जब तक BUP की परीक्षा होगी तब तक हमारी तैयारी हो जाएगी। लेकिन झारखंड का तो इतना ध्यान नहीं दिया था कि झारखंड में हमें नौकरी करनी है। मेन चीज़ हमें UP ही दिखाई दे रही थी, और UP के हिसाब से ही मैं पढ़ रहा था। लेकिन 1 साल में ही, अगस्त में 1 साल बाद मैंने परीक्षा दी जाके, और वहाँ मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ।
पेपर दे के निकला, मुझे तुरंत लगा कि पेपर अच्छा हो गया है, सिलेक्शन हो जाना चाहिए इतने पे। वहाँ 150 क्वेश्चन आते थे और जब मैं निकला था तो मैं सोच के निकला था मैं 130 या 35 के करीब पहुँच जाऊँगा, लेकिन उतना तो नहीं पहुँचा, लेकिन 126 मेरे सही निकले और 126 के दम पे ही 24वीं रैंक मैंने वहाँ हासिल की। इसके लिए सर को एक बार प्रणाम धन्यवाद। उसके बाद हालांकि तब मेडल मुझे नहीं मिलता था जब मेरा सिलेक्शन पेपर हुआ था। उसके बाद करीब 6-7 महीने 8 महीने मैं और बैठा कोचिंग में, रिजल्ट आया नहीं जब तक। तो उसके बीच में सर चूँकि मेडल देते थे तो कई बार मुझे मेडल मिला। फर्स्ट रैंक तो कभी नहीं आई, लेकिन एक बार सेकंड आई थी, बाकी तीसरे चौथे नंबर पे कई बार रहा हूँ। और यही संघर्ष रहा, बहुत ज़्यादा संघर्ष मुझे नौकरी के लिए नहीं करना पड़ा, बस वही 1 साल ही किया। उससे पहले तो सर खेती बाड़ी में ही लगे रहे, वही 1 साल ही हमारा संघर्ष कहा जा सकता है। लेकिन सर इतना अच्छी ढंग से पढ़ाते हैं कि अगर आप लोग सही तरीके से थोड़े टाइम भी पढ़ाई करेंगे तब भी सक्सेस हो सकते हैं। इसका जीता जीता उदाहरण मैं हूँ। और उससे पहले की पढ़ाई हमारी बहुत ख़राब थी, क्योंकि पढ़ाई में कभी मुझे इंटरेस्ट आया ही नहीं, ना मैंने कभी मन से पढ़ा। हाँ, लोग हमसे अक्सर पूछते थे कि तुम नेट क्यों नहीं कर लेते, तो नेट कैसे कर लेते जब 55% नंबर ही नहीं थे कहीं। हाई स्कूल से लेके MA तक कहीं भी हमारी फर्स्ट डिवीज़न नहीं बन पाई, क्योंकि टूटे फूटे नंबरों से ही पास होते थे जैसे तैसे। तो नौकरी की कोई उम्मीद हमें भी नहीं थी कि हम इस लायक हो सकते हैं कि हमें नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि नौकरी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। सुनते थे हर जगह मेरिट ही ज़्यादातर लगती थी और मेरिट हमारी बहुत डाउन थी सर। तो उस वजह से नहीं, लेकिन गुरुजी की कृपा हुई और गुरुजी ने जो मार्गदर्शन दिखाया उस पर चलकर थोड़े ही समय में मुझे सफलता मिल गई। उसके लिए वहाँ पे स्कूल में गए, बहुत अच्छा लगा होगा। जी सर, हाँ, स्कूल में जब पहुँचे हम तो स्कूल में पहुँचने पे बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे पहली बात जो वहाँ इज्जत और सम्मान मिलता है सर, वो बहुत ही अच्छा लगता है कि बच्चे आके गुड मॉर्निंग सर कहते हैं। कोई भी हो अगर बता देते हैं हम टीचर हैं, प्रवक्ता हैं, तो शायद कुर्सी छोड़ देता है सामने बैठने के लिए, कहीं भी खड़े हो जाएं अगर में। और पहले तो वो नहीं ध्यान देता है, जो बताते हैं प्रवक्ता हैं, यहाँ पढ़ाते हैं, और आइए सर बैठिए गुरुजी। तो सर बहुत अच्छा फील होता है उस समय कि हाँ मैंने जीवन में कुछ हासिल किया है। और क्लास में भी जब बैठते हैं और स्टाफ रूम में भी बैठते हैं तो वहाँ भी सर पीजीटी की पोस्ट क्योंकि सबसे ऊंची होती है, टीजीटी वाले तो लोग हैं कुछ लेकिन पीजीटी का अलग ही अपना एक नाम होता है जी, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल हैं वो भी टीजीटी ही हैं वहाँ जो है वो भी टीजीटी ही हैं, तो पीजीटी का अपना एक। और वहाँ सीटें चूँकि बहुत कम थी, केवल अनरिजर्व की 70 सीटें ही थी झारखंड में। 70 सीटों में सिलेक्शन लिया है, तो यहाँ के लोग तो नहीं जानते, लेकिन वहाँ के लोग तो जानते ही हैं कि इतने कम सीटों में इन्होंने सिलेक्शन लिया है तो जरूर कुछ न कुछ अच्छा पढ़ के आए होंगे कहीं ना कहीं से। और वहाँ भी सर कुछ लोग पूछते हैं कहाँ से पढ़ के आया, तो हमने सर की कोचिंग का नाम बताया। हमने कहा अगर पढ़ना हो तो सीधे आँख मूंद के वहीं चले जाइए, अगर नौकरी लेना है आपको तो। लेकिन चूँकि दूरी काफ़ी ज़्यादा है तो लोग आने से थोड़ा बचते हैं, इतनी दूर वो पटना वगैरह में ज़्यादा विश्वास करते हैं। अच्छा, वहाँ अच्छा लगता है झारखंड? हाँ सर, फिलहाल घर इतना अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन माहौल सही है। देवघर जिला है, क्योंकि शंकर जी का वहाँ ज्योतिर्लिंग भी है, धार्मिक स्थल भी है, पर्यटन स्थल भी है, इसलिए देखने घूमने लायक कई चीज़ें हैं वहाँ, और माहौल भी शांति है। वैसे जब झारखंड में हुआ तो कुछ लोगों ने बताया नक्सल प्रभावित एरिया है, कहीं अगर इंटीरियर में पड़ गए तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, आने जाने की भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन ईश्वर की कृपा से और भोलेनाथ की कृपा से कहीं हमें इंटीरियर नहीं मिला। हमारा विद्यालय भी ऑन रोड है बिल्कुल, और जहाँ हम रहते हैं 4 किलोमीटर का साधन है, आने जाने का साधन बहुत बढ़िया है। 5-7 मिनट का रास्ता लगता है, अपने रूम से कॉलेज में पहुँच जाते हैं। बच्चे भी साथ रहते हैं? नहीं, अभी बच्चे साथ नहीं रहते हैं, अभी मैं अकेला ही वहाँ से रहता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा ही दिन हुआ है, अभी थोड़ा शिफ्ट होने में, और वेतन भी नहीं मिला था अभी तक। मैं सोच रहा था वेतन मिलेगा तब गुरुजी के पास चलेंगे, लेकिन अभी छुट्टी चूँकि मिल गई तो हमने कहा आगे छुट्टी काफ़ी समय तक नहीं है और बहुत लंबा खिंच रहा है, वैसे भी लेट हो गए हैं तो चलते हैं गुरुजी के पास। तो टिकट बुक कराई और 27 तारीख की टिकट बुक कराई मैंने इलाहाबाद की, और 26 की रात में हमारा वेतन भी आ गया। आपकी सोच अच्छी थी? जी सर, नियत अच्छी थी, इसलिए जो है वेतन आ गया। जी सर। मतलब खाली हाथ नहीं आया? जी सर। तो 1 महीने का आया होगा? जी सर, पहले 1 महीने का आया है। कितना मिलता है? वैसे 77,000 हमारा वेतन मिलता है, लेकिन GPF वगैरह कट के 72,000 बैंक में अकाउंट में आया है हमारा। अच्छा, घर में वहाँ जाते होंगे, कभी छुट्टी तो मिला नहीं होगा तब से? नहीं सर, स्टाफ का कुछ सहयोग रहा हमारे लिए विशेषकर,
तो घर सम्मान मिला होगा गांव में? जी हाँ, सम्मान गांव में भी सर। गांव में वाले तो जब मैं निकला था एज ज़्यादा थी, लोग कह रहे थे इस एज में पढ़ने जा रहे हैं, हाँ, जिस इनके बेटा भी पढ़ रहा है और ये खुद पढ़ने जा रहे हैं शायद। चूँकि पिताजी मेरे टीचर थे पहले से ही, तो मोहल्ले या पड़ोस पड़ोस वालों का मानना था कि घर में पैसा है वही फूंकने जा रहे हैं बाकी पढ़ने लायक है नहीं। लेकिन अब जब जाते हैं तो लोग उदाहरण देते हैं कि देखिए इस एज में नौकरी लेके वापस लौटे हैं, जब लोग हिम्मत हार के घर वापस आ जाते हैं। और कोई अनुभव आपके पास? अनुभव सर क्या अनुभव, तो यही है कि बहुत अच्छा फील हो रहा है। पढ़ा रहे हैं जो वहाँ झारखंड में, सम्मान तो बढ़ ही जाता है यार। पड़ोस क्षेत्र में जहाँ पर भी आप जाओगे आपको एक अलग नज़र से देखा जाता है। पहले एक अलग नज़र से देखा जा रहा था, लेकिन अब चूँकि सफलता हाथ आती है तो हर कोई सम्मान की दृष्टि से देखता है। और इस आजकल के ज़माने में नौकरी हासिल करना एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न कितने से शुरुआत किए थे आप? जैसे मैं पहले आया था तो चाहे सहयोग कहो या कुछ कहो, मेरा पहला टेस्ट ही 100 के ऊपर गया था। शायद सहयोग ही रहा होगा, इतनी जानकारी तो नहीं थी। लेकिन उसके बाद मैं आ गया वही 75, 70, 78 तक इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा था। घट गया। हाँ, मतलब पहले में ही 100 के ऊपर आया, दूसरे टेस्ट में एकदम डाउन हो गया, पता नहीं क्यों और उसके बाद मैं वहाँ सब उसमें चलती थी कोचिंग, इससे नीचे वाले ग्राउंड में आगे ही बैठता था। और हमारे पास बैठे थे जयंती भाई जयंती भाई के पास बैठता था मैं, और जयंती भाई का 70-72 ही आता था, वैसे ही हमारा आता था। और मेन बात ये थी कि हम और जयंती भाई आपस में बातें खूब किया करते थे, सर के पढ़ाते हुए भी। सर ने देखा, सर ने मुझे एक बार डांटा भी कि तुम लोग बातें बहुत करते हो, कल से तुम लोग अलग अलग बैठोगे। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि नया था। हमने कहा सर तो बोलते ही रहते हैं, चलो सर का ध्यान नहीं जाएगा, इतने लड़कों में कहाँ सर देख पाएंगे। फिर भी मैं जयंती के पास ही बैठता रहा। 10-15 दिन बाद दूसरा टेस्ट हुआ, सर ने फिर मुझे टोका कि हमने तुमसे सीट अलग बदलने के लिए कहा था, तुम हटे नहीं अभी तक। तब मुझे लगा सर हमें पहचानने लगे हैं, अब सबको पहचान। तब हम जाके सीट चेंज कर दिए और हम दूर बैठ गए। और उससे शायद फ़ायदा यही मिला कि जयंती आज भी शायद 72 पे ही है। और शांत रहिए, कोई बात नहीं है, उनका भी होगा सिलेक्शन, उनका भी हो सकता है। देखिए कहने की बात ये नहीं है, ऐसा नहीं है जो 72 आते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन 72 वाले का हो जाता है और 122 वाला नहीं हो पाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। और फिर वहाँ से बैठने के बाद जब मैं दूसरी जगह पे बैठने लगा, सर ने उस समय बोला कि जिसके पास टाइम हुआ करे, तो उस समय चूँकि जीएस की क्लास नहीं चलती थी, और सर ने बताया कि अगर टाइम हुआ करे तो कुछ देर यहाँ बैठ के पढ़ लिया करो। तो मुझे भी लगा, चूँकि मैं रहता था अल्लाहपुर में, उस समय गर्मी बहुत थी, 1 बजे यहाँ से क्लास छूटता था और उस समय बहुत तेज़ धूप हुआ करती थी। अल्लाहपुर जाने में यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है, पसीना भी बहुत आता है। तो मुझे लगा कि रूम पर जाकर क्या करना है, यहीं बैठे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई किया करें, जब तक 3 बजे तक दूसरा क्लास ना शुरू हुआ। तब हमने 2-4 लोगों का ग्रुप बनाया अपना, और जब सर क्लास छोड़ के चले जाते थे तब हम लोग यहाँ बैठ के पढ़ा करते थे। उससे मुझे सर बहुत फ़ायदा हुआ। और यहाँ जब मैं पढ़ता था, हालांकि ज़्यादा लोग नहीं रुकते थे, 4-5 लोग ही रुकते थे। हमारे ग्रुप में लगभग 5 लोग थे, और उस 5 में सर 2 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। एक लोगों का बिहार पीजीटी में हुआ है और दूसरा हमारा झारखंड में हुआ है। अच्छा, जो मिर्ज़ापुर से? जी हाँ, मिर्ज़ापुर में कृष्ण कुमार मिश्रा थे। और 2 लोग अभी भी, 3 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं एग्ज़ाम ही नहीं दिया है अभी तक, शायद इसीलिए उनका नहीं हो पाया है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनका हो जाएगा, क्योंकि तैयारी उनकी भी सही सलामत अच्छी चल रही है। और सर बाकी सर जितना बताते हैं, अगर उससे आप आधा भी कर लोगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना अच्छा और इतना कम मैटर देकर इतना अच्छा परिणाम देने में शायद हमें नहीं लगता इलाहाबाद में कोई देता होगा। बाकी लोग कहते हैं कि हमारे नोट से 100% फंसता है, 100% इसलिए फंसता है कि वो कुछ लिखाने को बाकी ही नहीं रखते। वो जितना किताबों में लिखा है उससे ज़्यादा उनके नोट्स में लिखा है, उनका नोट किताबों से भारी है, तब उससे ज़्यादा कहाँ से आएगा सर। ये भी तो कम मेहनत करके अगर अच्छी सफलता हासिल करना चाहते हो तो सब उसके लिए हमारे हिसाब से तो सबसे अच्छा यही संस्थान है, और संस्थान क्या हमारा परिवार है। और दूसरी बात, यहाँ जो हम लोगों को ज्ञान तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ में संस्कार बहुत अच्छे मिलते हैं।
कहीं भी मुझे नहीं लगा कि इतना बड़ा बैच चलता है, इतनी बड़ी संख्या में इस महिला पुरुष सब बैठते हैं, और कहीं भी किसी तरीके की शिकायत हमारे सुनने में अभी तक नहीं आई। हमारे सामने तो नहीं आई, उससे पहले से भी, जब से संस्थान चल रहा है तब से लेकर आज तक कभी कोई ऐसी घटना या ऐसी शिकायत सुनने में हमारे में नहीं आई कि हमारी कोचिंग से या हमारे परिवार से कभी कहीं अभद्रता प्रकट हुई हो, क्योंकि निरंतर परिवार का स्टूडेंट एक अलग ही अपनी पहचान, अपने संस्कार दिखाई देते हैं। बहुत अच्छा अनुभव आप दे रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई में कुछ तरीके जो आप लोग लाभ ले सकें? पढ़ाई में, चूँकि आप पहले ही मैंने बताया, पढ़ाई में मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन सर जितना बताते थे कोशिश करता था उतनी कर ले, लेकिन कभी कर नहीं पाया। सर बताते हैं सुबह 5 बजे उठने के लिए, लेकिन मैं कभी नहीं उठ पाया 5 बजे। कई बार कोशिश की उठने की, लेकिन उठे 5 बजे, पढ़ने बैठे 10-5 मिनट 20 मिनट पढ़ने के बाद फिर सो गए। लेकिन शाम को मैं अच्छी पढ़ाई करता था। यहाँ से जाने के बाद कोशिश करता था कि 8-9 बजे तक हमारा खाना बन के रेडी हो जाए, खा पी के बिस्तर पे पहुँच जाते थे। और 9 बजे के बाद जब हम पढ़ने बैठते थे तो टारगेट था 1 बजे तक का, 1:30 बजे तक का पढ़ते ही पढ़ते थे। कभी कभी 2:30 भी बज जाते थे। जब अच्छा मन लग जाता था पढ़ाई में कोई टॉपिक पे तो कभी कभी 2:30 भी बज जाता था पढ़ने, लेकिन 1-1:30 बजे तक तो रोजाना पढ़ते ही थे, इसीलिए शायद सुबह नहीं उठ पाते थे। और सुबह हम 6-7 बजे उठते थे, फिर अपना नहा धो के चाय पिया और 7 से 8 फिर पढ़ाई करते थे। 1 घंटा ही पढ़ते थे सुबह, उसके बाद कोचिंग में आके बैठ जाते थे, क्योंकि आने में भी टाइम लगता था वहाँ से। और उसके बाद मेन पढ़ाई मेरी शाम को ही होती थी, 9 बजे से लेकर लगभग 1-1:30 बजे तक मैं पढ़ता था। लेकिन एक बात थी, जब भी मैं इलाहाबाद में रहा, शायद ऐसा कोई दिन ना रहा जो मैं कोचिंग मैंने मिस की हो। 1-2 दिन भले ही अपवाद स्वरूप रहे हों, लेकिन 1.5 साल में अगर मैं इलाहाबाद में कहीं भी हूँ तो कोचिंग नहीं मैं छोड़ता था। कोचिंग हर हाल में आता था, और टेस्ट में तो ज़रूर ही आता था। टेस्ट हो या क्लास हो इससे मतलब नहीं था, लेकिन कोचिंग अगर खुली है तो कोचिंग में आना ही आना है। मुझे कोशिश यही रहती थी, कोचिंग शायद उसी का नतीजा मिला है कि कोचिंग आना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। गीत भी सुनना चाहते हैं? जरूर सर, आपके गीत बहुत अच्छे लगते हैं सर। पहले माल्यार्पण हो जाए सर, लेके आया हूँ। पहले गीत होता रहेगा, पहले सर का माल्यार्पण हो जाए, मैं लाया हूँ, मुँह मीठा हो जाए सर। आप लोग के लिए भी मिठाई आई है? हाँ जस्ट जाइएगा मत जो है। जब हमारा रिजल्ट आया था तो सर ने मुझे मंच पे बुलाया था, तो हमने आप लोगों से कहा था कि आऊँगा तो आपको मिठाई खिलाऊँगा। शायद गौरी गणेश तो सर अच्छा लग रहा बेटा आपको अपने पापा की उस नौकरी पे? कुछ डिमांड नहीं की आप? आप बेटी हैं? भतीजी है। अच्छा, बड़े भाई की बेटी। जी। यश वैभव सम्मान सुख नित नवीन उत्कर्ष, यश वैभव सम्मान सुख नित नवीन उत्कर्ष, लेकर आए आपको मंगलमय नववर्ष, मंगलमय नववर्ष, मंगल। अब चूंकि परीक्षा आने ही वाली है, समय लगा हुआ है, शायद डेट भी क्लियर हो गई है अप्रैल में या उससे आगे, जब भी हो। फिलहाल परीक्षा में अब बहुत ज़्यादा समय, तो आप सब लोगों को मेहनत करना है और कोशिश करना है कि नए साल में आप लोग अपने विद्यालय में पहुँचें। उसी पे एक मुक्तक लिखा था मैंने, आने वाली कठिन परीक्षा तुम खुद को तैयार करो, आने वाली कठिन परीक्षा तुम खुद को तैयार करो, अपने अपने अस्त्र निकालो उनकी पैनी धार करो, अपने अपने अस्त्र निकालो उनकी पैनी धार करो। और अगर चाहते तुम जीवन में दरिया बहे न अश्कों का, अगर चाहते तुम जीवन में दरिया बहे न अश्कों का, शुक्ला इनका चक्कर छोड़ो, शुक्ला जी से प्यार करो, शुक्ला इनका चक्कर छोड़ो, शुक्ला जी से प्यार करो। जो अवसर मिला है उसे तुम भुनाना, जो अवसर मिला है उसे तुम भुनाना, चकित हो के जिससे निहारे जवाना, जो अवसर मिला है उसे तुम भुनाना, चकित हो के जिससे निहारे जवाना, तमाचा जड़ो उनके गालों पे कसकर, जो अब तक रहे मारते तुमको ताना, जो अब तक रहे मारते तुमको ताना। एक छोटी सी गजल सुना दे रहा हूँ आप लोगों के मध्य कि जिंदगी का यह सफर तू मुस्कुराकर पार कर, जिंदगी का यह सफर तू मुस्कुराकर पार कर, वक्त की कीमत बहुत है, वक्त मत बर्बाद कर, वक्त की कीमत बहुत है, वक्त मत बर्बाद कर। और तू जो अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहता, तू जो अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहता, आलसीपन छोड़ खुद को आज से तैयार कर,
आलसीपन खोड़ खुद को आज से तैयार कर। दौरे बेकारी बहुत है ध्यान इसका भी रहे, दौरे बेकारी बहुत है ध्यान इसका भी रहे। रोज जीना है तुझे अब हसरतों को मार कर, रोज जीना ही पड़ेगा हसरतों को मार कर। अब कब तलक लहरें गिनेगा तू किनारे बैठकर, कब तलक लहरें गिनेगा तू किनारे बैठकर। छोड़कर सारे बहाने आज दरिया पार कर, छोड़कर सारे बहाने आज दरिया पार कर। अब तू ये माने या न माने जिंदगी भी जंग है, तू ये माने या न माने जिंदगी भी जंग है। हाथ में तलवार लेके आज पैनी धार कर, हाथ में तलवार लेके आज पैनी धार कर। एक छोटा सा गीत लिखा था उसी समय जब मैं कोचिंग में आया था, तो कि अब अपना भी नाम छपेगा टीचर वाली फाइल में। इसमें लिखा कि अब अपना भी नाम छपेगा टीचर वाली फाइल में। हमको भी देखेगा कोई अपने घर मोबाइल में, हमको भी देखेगा कोई अपने घर मोबाइल में। और सर का हाथ रहेगा सर पर स्वयं चरण में बैठूंगा, सर का हाथ रहेगा सर पर स्वयं चरण में बैठूंगा। एक अनोखी आवा होगी तब अपनी इस्माइल में, एक अनोखी आवा होगी तब अपनी इस्माइल में। अब हमको तुमको दोनों को जो साथ नौकरी मिल जाए, हमको तुमको दोनों को घर साथ नौकरी मिल जाए। अपना ये लंगूरी चेहरा कमल कली सा खिल जाए, चेहरा कमल कली सा खिल जाए। तब सोना बाबू देखेगा तुमको मिश्रा जाहिल में, तब सोना बाबू देखेगा तुमको भी इस जाहिल में। अब अपना भी नाम छपेगा टीचर वाली फाइल में। कि पथ के साथ प्रतिष्ठा होगी पाकेट में होंगे पैसे, पथ के साथ प्रतिष्ठा होगी पाकेट में होंगे पैसे। क्या बतलाएं तुमको यारों तब जलवे कैसे होंगे, क्या बतलाऊं तुमको यारों तब जलवे कैसे होंगे। कि तुम काजोल बनी फिरना हम शाहरुख की स्टाइल में, तुम काजोल बनी फिरना हम शाहरुख की स्टाइल में। अब अपना भी नाम छपेगा टीचर वाली फाइल में, हमको भी देखेगा कोई अपने घर मोबाइल में। बातों बातों में सर का मुंह मीठा कराना भूल ही गया जो कि मिठाई के सबसे ज्यादा हकदार हैं। सर बर्फी लाना चाह रहे थे लेकिन सर उसने कहा कि सर को लड्डू ही पसंद है, वो जानता है हमको। अभी खाएंगे पूरा खाएंगे, चलिए कोई नहीं सर मेरे। और भी आपको बता दूं कि सर के सहयोग के साथ साथ एक हमारे साथी हैं जो हमारे साथ रूम पे रहते थे, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है हमारी नौकरी में। क्योंकि मुझे जब मैं इलाहाबाद आया था तो खाना पीना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, क्योंकि घर से बाहर कभी रहा ही नहीं था। और मैं लगभग 2 साल तक इलाहाबाद में रहा, खाना बनाना आज भी नहीं आता है। पूरे 2 साल तक उन्होंने ही मुझे खाना बनाकर खिलाया आराम से, और हर कदम पे मेरा सहयोग किया। क्योंकि मैं आया था तो शायद लग रहा था कि इलाहाबाद में टिकना हमारे लिए मुश्किल है। मेन समस्या खाने पीने की भी आ रही थी और अकेलापन भी महसूस हो रहा था थोड़ा। उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है हमारे यहाँ रुकने में और खाना बनाकर खिलाने में।